चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म इज ए, कैपिटल ए। लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू p/2, ए इक्वल टू p/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस p-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2a/p इक्वल टू 2a प्लस p-1 इंटू डी। फिर लिखेंगे सिमिलरली 2b/q इक्वल टू 2a प्लस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जानवी, सब क्या हो रहा है क्लास में? क्लास में हो रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें कि हम लोग ये कौन सा एक्सरसाइज है ये सामिया? 9.2 9.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 9.2 किया था, और 9.2 में ये क्वेश्चन नंबर 12 है। और उसके बाद हम लोग इसको आज जीपी करेंगे, फिर देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ये सामने, अब आप क्वेश्चन में देखिए a/p के साथ q-r का मल्टीप्लाई है, तो हम लोग q-r से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, b/q के साथ किसका है, p-q का। फिर सर r माइनस p का है ना, किसके साथ, b/q। b/q का r-p के साथ है। अच्छा ठीक है, मैंने भी क्वेश्चन खोला नहीं है, ये r-p है, तो इसके साथ p-q होगा, है ना, सी वाले के साथ। सही है, सी वाले के साथ देखिए p-q सर, सही है। p-q है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो a/p इंटू q-r ट्वाइस ऑफ, बाहर ले लीजिए, a/p q-r प्लस b/q r-p प्लस c/r p-q, एक साथ ले लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। ये जो q-r है, इसका मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ होगा, फिर r-p का मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ होगा, p-q का मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ होगा। तो जब आप 2a कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, q-r प्लस r-p प्लस p-q। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, उसी तरीके से सामने अब ये देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें से आप डी कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा, p-1। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर बाद में घर में कर लीजिएगा, p-1 इंटू क्यू प्लस r डॉट डॉट r-1 इंटू p-q। जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको 0 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन 0 आ जाएगा जो कि आपसे पूछा गया है। ओके ओके सर। एक चीज बता देते हैं, जानवी, मुबशिरा और सामिया, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करना है, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसी 5:30 बजे वाली क्लास होती है, इसी में ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको लेकिन वो कंडीशन उसी समय में होगी जब आप तीनों के तीनों प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर देंगे। हम पिछली क्लास स्टार्ट करने वाले थे लेकिन नहीं स्टार्ट हो पाया। तो अगली बार अगर आप लोग तीनों के तीनों एक साथ रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट कर देंगे हम, और उसको 2 दिन में हम खत्म कर देंगे हम। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इसको। ओके सर। अब जो है हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर जो है पिछले क्लास में, सक्षम पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग कर लिए थे इसका? सर आज 15 से करना था। 15 से करना था। ठीक है,
तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। थोड़ा सा पिछले क्लास में थोड़ा सा लैग हो गया, जो बच्चे नहीं थे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको लेकर ही समझाने की कोशिश करूंगा। अब बाकी अगला चैप्टर है उसमें आप लोग को कोई पिछले क्वेश्चन की या क्लास की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। तो सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ देना। तो सर एक सेकंड में बुक यस सर। सर ये है if an plus bn अच्छा, हाँ, नीचे ठीक है, ठीक। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, जो कि an प्लस bn, a की पावर n होगा, वो a की पावर n प्लस b की हाँ सर पावर सॉरी n, की बात है। हाँ, a की पावर n प्लस b की पावर n इज am, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इज am बिटवीन a and b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, बिटवीन a and b, स्मॉल ए होगा, स्मॉल a and स्मॉल b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो कि यहाँ पर जो ए और बी के बीच में एम होता है, जो नए बच्चे हैं जैसे सीख लीजिए, ए प्लस बी बाई 2 होता है, जो पिछली क्लास में नहीं थे। एम का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी बाई 2 होता है, किसी भी एम का फॉर्मूला, जो कि इस केस में ए की पावर n प्लस बी की पावर n बाई 2 गिवन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? सर हाँ पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था, इसीलिए हमें बार प्रॉब्लम हो रही थी। देखो, हाँ, अब ये मेरा ये नेट खुला है, नेट का प्रॉब्लम है। ये है क्वेश्चन,
इफ ए की पावर n प्लस बी की पावर n, एक्चुअल में क्वेश्चन जो था आप लोग सब बुक निकाल के रखिए, ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपॉन ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, इज am बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब समझ रही बात, तो जरा ध्यान से सुनिए यहाँ पर सब लोग। ये am जो होता है वो दो नंबर के बीच में a प्लस बी बाई 2 होता है, तो ये am है, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू a के पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n। समझ वाली बात, जहां पर समझ नहीं आए बता देना। फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए a की पावर n प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 2b की पावर n। समझ आगे बात। अब सबको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा सर एक, हाँ सर आपने a इंटू ए एन माइनस 1 कैसे करा? a इंटू ए, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या लिखेंगे, a डॉट a के पावर n माइनस 1, तो पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो ये इक्वल टू कितना आ यस जाएगा, सर। a के पावर n आ गया। हाँ, तो यहाँ से उसके बाद ये जो a के पावर n है, और सब लोग हमको इधर लेके चले गए, तो ये हो जाएगा a के पावर n प्लस b की पावर n माइनस a b की पावर n, जो माइनस 1 है उसको हम b लिख रहे हैं, माइनस b a के पावर n अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है जानवी, ये स्टेप समझ में आया है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके आगे स्टेप हम कर रहे हैं, जो कि a की पावर n जहां जहां है वहां से हम a की पावर n को कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए, तो हम लोग एक यहाँ से और एक यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो a की पावर n कॉमन ले लिए, तो अंदर कितना बच गया, 1 माइनस बी बाई ए, प्लस इन दोनों में b की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस b की पावर n 1 माइनस b बाई ए इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से देखिए a की पावर n a माइनस बी अपॉन में a, अपने कॉपी में भी लिखते चलिए, मैं एकदम धीरे धीरे लिख रहा हूँ, b की पावर n कुछ गलत हुआ है, जब b की पावर n हमने गलत कॉमन लिया है, तो ये a बाई बी है, ये a बाई बी है। हाँ, तो b की पावर n b माइनस a के पावर b इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस a है, तो माइनस साइन कॉमन लेके हम लोग a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो कि a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1 हो गया। यहाँ से फिर देखिए a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1,
तो इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे। तो क्या लिखोगी आप लोग, a की पावर a बाई बी की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू a बाई बी की पावर 0, तो किसी के पास 0 1 होता है, फिर हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो दैट n इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। जॉन, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ये आप ही लोग के लिए करेंगे हम, ठीक है। तो ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में आप जरूर प्रेजेंट रहिएगा। जॉन, ठीक। सर इसी वाले बैच में करोगे? हाँ हाँ, यही 5:30 वाले में, अलग से नहीं होगा, तो 5:30 वाले बैच में। और सक्षम मैं आपको बताता हूँ आपको अभी क्या करना है। हाँ, ये देखिए, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आने के उतने चांस है भी, नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 जरूर आएंगे। 15 और 16 में दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 16। सर कौन सी एक्सरसाइज का? ये है आपका 9.2 का क्वेश्चन नंबर 16। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बात करूंगा। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequential in an AP and the ratio of 7th to m-1th number is 5/9. Find the value of m, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के पूछने का रीजन ये रहेगा उन लोगों के स्कूल में, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट एम्स के आ जाते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट पिछले क्लास में नहीं थे, मैं फटाफट 1 मिनट के लिए एम्स बता देता हूँ, जो कि एम्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कि ए है और बीच में इस साइड ए फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म बी है, इसके बीच में मान लीजिए जो कि हम 2 एम्स निकाल लिए, ठीक है, निकालना है हमें। मान लो जो लोग नहीं आए थे वो नोट करते चलो। तो यहाँ पर देखो, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, ए। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, टी एन अभी हम लिख रहे हैं, अभी में हमको, या T4 भी लिख सकती हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बी। तो यहां से हमें क्या निकालना होता है, फाइंड डी। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो आप लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, या 10th में पढ़े होंगे। तो b इक्वल टू a प्लस, तो a प्लस n माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर b माइनस a बाई 3 इज इक्वल टू डी हो गया। अब जब हो गया तो यहां से जो a1 आएगा वो कितना आएगा, a प्लस डी, 1 इंटू डी। ध्यान सुनिएगा, a1 है तो 1 इंटू डी, a2 a प्लस 2 इंटू डी, ठीक है। अब मान लीजिए है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, जानवी, अगर मान लीजिए a5 निकालना होता तो क्या लिखते,
A plus 5D. a प्लस 5d, वेरी गुड। मुआसिरा, अगर ए एम निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? A plus MD. एम डी। साम्या, अगर मान लीजिए ए ऑफ m माइनस टू इंटू ए ऑफ m माइनस टू लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? A plus m minus 2d. m माइनस टू डी, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके का इसका रिजल्ट होता है और इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है 16 करना है। ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए तो 2 मिनट में। जितना एम्स निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उससे 2 ज्यादा होता है। अब देखिए, जो लोग खुद से कर रहे हो, नहीं तो थोड़ा सा हिंट यहां से लेते चलो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 31 इजकल टू 1 प्लस m, अगर एम्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि m प्लस 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 तो फॉर्मूला में ही होता है इंटू डी। सबको समझ आ गया होगा। फिर ये होगा 30 अपॉन m प्लस 1 इजकल टू डी। ये स्टेप जिसको समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, सर अब क्या मुझे समझ नहीं आया। नहीं आया? देखिए T1 कितना दे रखा है 1, कैसे पता? यस सर। हाँ चलो ठीक है। और टी लास्ट टर्म कितना दे रखा है 31। 31। तो टीएन का फॉर्मूला क्या लिखती है? टीएन इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखती है। यस सर। हाँ, तो देखिए Tn की जगह पर 31, T1 की जगह पर 1, n होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना एम्स अगर रहेंगे, जितना एम्स होते हैं उसमें हम लोग +2 टर्म्स कर देते हैं। यस सर। तो यहाँ पर अगर m एम्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, m प्लस 2। यस सर। अब -1 तो फॉर्मूला में ही होता है, तो यहाँ से हो गया 30 और ये हो जाएगा m प्लस 1, तो d इज इक्वल टू m प्लस 1 आ गया। ठीक ना? यस सर। ठीक, अब देखिए इसमें रेशियो ऑफ 7th m एंड m माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया, a7 अपॉन am माइनस 1, ये आपको गिवन है 5/9, 5/9। ठीक, अब देखिए अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था पिछले पेज पे वो क्या था, a1 प्लस, जितना हमको लेना रहता है तो a कितना है 1 प्लस 7 इंटू डी अपॉन 1 प्लस, इस केस में क्या लिखेंगे m माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना? ओके, और यहाँ से फिर d की वैल्यू देखिए यहाँ से इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 इंटू 30 बाई m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 30 बाई m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 5/9। देखिए सारे टर्म m के टर्म आ गए, तब यहाँ से m की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। घर में कर लीजिएगा। कितना आया सक्षम आंसर? 14। तो ये आपका 14 आंसर आ जाएगा। जरूर कर लीजिएगा घर में कैलकुलेशन। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिए तो।
इसको यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, 4-5 लाइन, और आंसर लिख लीजिए m इक्वल टू 14 आपका आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो एक कंसेप्ट है, आई थिंक वो आप लोगों को सबको मालूम नहीं होगा करीब करीब, तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी जो पॉलीगन होता है, कोई भी पॉलीगन, पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, कोई भी पॉलीगन होता है तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल एंगल होता है, टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है वो होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। नोट कर लीजिए, ठीक। और इसी में एक चीज और होता है जो कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, देख कोई नहीं पढ़े हो, नहीं तो अभी तक बोल दिए रहते। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो होता है 360 डिग्री किसी भी पॉलीगन के लिए, ठीक। लेकिन ये इंटीरियर एंगल है वो डिपेंड करता है जो कि नंबर ऑफ साइड्स क्या है। जैसे ये तो जानते होंगे ना सब लोग, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका सम 150 डिग्री होता है। जानवी, Yes, sir. 150 डिग्री होता है, सर 180। 180, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ गलत बोल देते हैं हम। अब देखिए n इज, हाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कितना है, n इजकल टू 3, तो n इजकल टू 3 आ गया। तो देखिए, तो इसमें रख के 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री आएगा 180 डिग्री। हाँ आ गया, ठीक। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। जरा सा चेक करके बताइए तो क्या 360 आ रहा है। Yes. इसका मतलब क्या है, Yes, तो sir. ये फॉर्मूला सही है, ये हमेशा सही होता है। 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज द टोटल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ठीक। अब इसका यूज है यहाँ पर, इसीलिए मैंने बताया। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 55 डिग्री, मतलब ओनली 5 डिग्री है, 55 नहीं 5 डिग्री है। तो जो डिफरेंस है वो d दे रखा है, d इक्वल टू 5 डिग्री। हाँ, if the smallest angle is 120 degree, smallest angle मतलब एंगल A is equal to 120 डिग्री, ठीक। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है ना कि D नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि सबसे छोटा नंबर भैया 120 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये 125 रहा होगा और फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इसलिए D पॉजिटिव आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला भी हमने लिखा है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इजिकल टू n बाई 2, ये तो फॉर्मूला ही होता है। फिर क्या होता है 2 इंटू ए तो 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी मतलब n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए जो कि हो जाएगा n बाई 2 200
40 डिग्री प्लस 5n माइनस 5, ये इक्वल टू n बाई 2 235 प्लस 5n, ठीक है। फिर यहाँ से 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मैं हिंट दे देता हूँ, n स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसको कि आप लोग सॉल्व करना जानते हो बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखिए और बाद में कर लीजिएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो किसी किसी बुक में लिखा है जो दोनों लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जो पहला वाला नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, वही हम लोग आंसर लिखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर। तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। सर हमने इसमें सम फॉर्मूला क्यों यूज करा है? वो इसलिए किया है क्योंकि आपको फाइनल नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन मांग रहा है, तो आपके पास कोई क्लू तो नहीं है, लेकिन ये तो मालूम है जो सम, अगर सम ऑफ द सॉरी अगर आपके पास n नंबर ऑफ साइड्स अगर मालूम है तो इसका जो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमें मालूम है। ये देखिए, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि आपको खुद निकालना पड़ेगा, जो हमें यही चीज लेना है और आप कुछ नहीं ले पाएंगे इस केस में, ठीक है। अब बाकी ये AP का फॉर्मूला हो गया n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर हम डिग्री को हम रेडियन में चेंज नहीं करेंगे, हम एपी में? नहीं, डिग्री में ही रहने देंगे सब जगह, क्योंकि देखिए आपको वहां पर 120 डिग्री दे रखा है, फिर यहाँ भी 5 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी डिग्री होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए रेडियन में आप चेंज कर भी देंगी तो सब जगह से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा। यस सर। तो फिर वो 1-2 मिनट बर्बाद करने से बेटर है डायरेक्ट 90 डिग्री से कर दीजिए, ठीक है। इसको जरूर करके आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा तो फिर आपको अफसोस होगा उसमें कैलकुलेशन नहीं किए, कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जीपी। जीपी में बहुत छोटा सा पार्ट है आपका, लेकिन क्वेश्चन तो करना है। जीपी इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जो जिस तरीके से एपी में डिफरेंस था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। ए आर स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR की पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से AP में होता था, ये फर्स्ट टर्म होता था, ये सेकेंड टर्म होता था, उसी तरीके से ये TN होता है, ठीक ना। तो T1 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू AR डॉट डॉट TN इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। एक चीज मैं बता देता हूँ, हो सकता है तुम लोग ये काम ना कर रहे होगे, लेकिन बताना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, चलो ठीक है मैं बाद में लेक्चर देख लूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग, और अभी मैं नोट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, वो मत कीजिएगा आप लोग, साथ ही साथ नोट करते चलिए। अब आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस डालनी होगी, ठीक है। और जो चीज़ समझ में आएगा वो आप लेक्चर में देख लीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख के चलिए, इससे लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ से कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो होगा वो होगा T2 बाई T1 इक्वल टू AR बाई A इक्वल टू R। तो वहां पर कॉमन डिफरेंस था और यहाँ पर कॉमन रेशियो है। अब देखिए यहाँ से जो TN का फॉर्मूला होता है वो AR की पावर n माइनस 1 होता है, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो अगर TN था तो SN भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो SN के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो देखिए AR की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये कब होता है? जब R इज ग्रेटर देन 1 हो। SN इज इक्वल टू A 1 माइनस R की पावर n, 1 माइनस है 1 माइनस R, ये कब होगा? जब R लेस देन 1 होगा। एक फॉर्मूला और होता है जो कि आपको RD सनवा में है, NCERT में नहीं है, वो है S इन्फिनिटी A अपॉन 1 माइनस R वेयर मॉड R इज लेस देन 1। तो थर्ड वाला फॉर्मूला सिर्फ आप नॉलेज के लिए रखिए, बाकी ये दो फॉर्मूला पर तो आपको क्वेश्चन करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब एक चीज और बता देते हैं तो इसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। वो है GM,
जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। हाँ ठीक, जैसे एम में ए प्लस बी बाई 2 होता था, इसी तरीके से यहाँ पर अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, ये जीएम के लिए होता है। ठीक है, अब इसी के साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो एम जो होता है वो जीएम से बड़ा या इक्वल होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, एम जो बड़ा होता है जीएम से, कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन पूछ देते हैं ये लोग, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट का टाइम लीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए। सर ये आपने क्या लिखा है, जी आर इज इक्वल टू T2/T1? जी आर नहीं, सी आर, कॉमन रेशियो। मैं किससे पूछूं, हो गया? जानवी हो गया नोट? यस सर। साम्या? सर ये आपने मॉड आर लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है। नहीं, इक्वल टू नहीं, ओनली मॉड आर लेस देन 1। चलिए, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, बाकी इधर का नीचे का आप लोग लिखते रहिए, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, देखिए, एम इज ग्रेटर देन जीएम, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है किसी स्कूल में। देखिए, एम को हम लोगों ने क्या लिखा था, ए प्लस बी बाई 2, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक, देखिए हमने ये ले लिया और लास्ट में ये कहेंगे जो हमने लिया था वो मेरा सही आ गया। ठीक है, या तो ये कर लेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट ए बी लेंगे, तो दोनों का मतलब सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हम लोग ये लेके चल रहे हैं, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ए बी। ए प्लस बी बाई 2 क्या है, ए एम है, और ये जी एम है, और हमें ये प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर देन 0। जो ए है उसको हम लोग रूट ए का होल स्क्वायर प्लस जो बी है उसको हम लोग रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी इज ग्रेटर देन 0। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होता ही है, ये तो हमें मालूम है। तो अगर देखिए, अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे जो कि इट इज ऑलवेज ट्रू। कौन सा है ये? इट इज ऑलवेज ट्रू, मालूम है हमको। तो ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। 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 और ये इसका नाम क्या डालते हो? am इज ग्रेटर देन gm, सो दैट इट इज प्रूव am इज ग्रेटर देन gm। ठीक, अब इसी में एक पार्ट और बता देते हैं, ये अभी आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बता देते हैं, जरूरत इसकी आपको बाद पड़ेगी। देखिए a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट, अगर ए बी हो तो इसका क्या मतलब वैल्यू है? वो 2 अंडर रूट ए बी के इक्वल या उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया जो कि a प्लस बी बाई 2 की जो लिस्ट वैल्यू है, वो लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, वो कितना होगा? 2 अंडर रूट ए बी होगा। ठीक है, बस ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया, आपके स्कूल में इस पर एक क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, ये प्रूव करने के लिए जरूर आ सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, फटाफट कीजिएगा। यस। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, एग्जाम्पल 10। सक्षम? यस सर। आप एक काम करो, आप एनसीईआरटी के इंडेक्स में जाओ। यस सर। हाँ। हाँ, इंडेक्स में जाने के बाद जो है एक एक ऊपर से चैप्टर पढ़ते चलो। तो सेट्स हो चुका है? नहीं, सेट्स नहीं हुआ है। सर सेट्स नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, सेट्स नहीं हुआ। सेकंड रिलेशन चैप्टर, फंक्शन हाँ नहीं सारे हुआ। बच्चे सुनते चलो। रिलेशन फंक्शन नहीं हुआ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो कर रहे हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, हाँ करा दिया। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो चुका है एक बार, फिर दोबारा होगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और और लीनियर इनइक्वालिटीज। ये है? हाँ सर ये है। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज। चलो, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये तो हो गया ना? हाँ सर। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज ये चल रहा हो है। गया। हाँ ये चल रहा है। और स्ट्रेट लाइंस हो गया, और कॉनिक सेक्शन। ये भी हो गया, इंट्रोडक्शन टू 3D ये भी हो गया, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये भी हो गया है। ये और स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक नहीं हुआ है ना? और लास्ट प्रोबेबिलिटी। यस सर। नहीं। प्रोबेबिलिटी ये हो गया है। चलिए, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग रिलेशन फंक्शन करेंगे, वो अभी 2 क्लास के बाद। चलिए, अब एग्जांपल नंबर 10 जल्दी से कीजिए। तो एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 12, ट्वेल्व से बेटर 13 करना। 12 स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 10, 13, क्वेश्चन नंबर 14 वीवीआई। 15 तो हम बताएंगे। चलिए, जल्दी से कीजिए। तो 10, 13, 14।
सर ये आर क्या होता है? आर कॉमन रेशियो होता है। T2/T1। अच्छा सर हम इसे वहां पर डिवाइड करके निकालेंगे। किस क्वेश्चन में? सर इसी क्वेश्चन में जो आर होगा। 10 में। यस सर। विच टर्म है ना, तो इसमें तो हाँ, अच्छा आर तो T2/T1 निकालेंगे। विच टर्म है, इसका मतलब ये हो गया जो कि n की वैल्यू हमें निकालनी है। हाँ, a दे रखा है 2 और सेकेंड टर्म दे रखा है 8, तो इसको आप T1 भी ले सकती हो और T2 हो जाएगा 8। तो r कितना हो जाएगा? T2/T1 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। विच टर्म अप टू 131072। अच्छा, चलो अब उठा लिए हैं तो करना तो पड़ेगा ही, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है। 131072। ए मतलब 2, आर की पावर n-1, तो 4 की पावर n-1। 131072 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 65536, ये इक्वल टू 4 की पावर n-1। ठीक है। अब देखिए ये जो 65536 है, अब इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ये करना होगा। अच्छा, सबको तो इतना पता चल ही गया होगा जो कि ये जो वाला पार्ट है 65536 जो है वो 4 के पावर समथिंग होगा अगर क्वेश्चन सही है तो, क्योंकि यहाँ पर बेस 4 है तो ऑब्वियस है यहाँ भी 4 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 65536 को जितनी जल्दी हो सके 4 से डिवाइड करते करते लास्ट में रिमाइंडर 0 लाना है। तो मैं अगर यहाँ से उठाता हूँ तो इनका 4 के पावर 8 है। ठीक, आप लोग एग्जाम में इस तरीके से करेंगे, अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे। तो अब जब बेस सेम होगा तो पावर सेम होगा, तो n-1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9। जानवी समझ में आया? यस सर। चलो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13। इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर सम है और वो ध्यान से करिएगा आर की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी। जॉन, इसमें आर की वैल्यू कितना आ गया?
जॉन मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो हेलो, हाँ आवाज जा रही है? हेलो सर। हाँ, आर की वैल्यू कितना आ रहा है? सर वो मेरी गलत आ रही है। नहीं, आर की वैल्यू कितना आ रहा है? आर की वैल्यू सर मेरे से निकल नहीं रही हुई। आर की वैल्यू वो देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर किसी को अगर मान लो प्रॉब्लम है आर की वैल्यू निकालने में, तो तुरंत पूछ लिया करो जॉन ना। देखो मैंने बताया था ए, ध्यान से सुनिए, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, ये टर्म्स होते हैं जीपी के, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये T1 होता है, ये क्या होता है? T2 होता है, ये T3 होता है, ठीक है? तो कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, कॉमन रेशियो को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है T2/T1, सिंपल सी बात है, ठीक? जैसे इस केस में T2 कितना है जॉन? 3/2। ए आर। हाँ 3/2, और T1 ए कितना दे रखा है? 3, ये हो गया 1/2। जानवी ये स्टेप समझ में आया है? यस सर। चलिए जल्दी कीजिए। तो इसमें आर जो है वो लेस देन 1 है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड वाला, एस एन इज इक्वल टू A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर कीजिए, तुरंत आ जाएगा। सर आ गया सर 10। आ गया? दो मिनट का टाइम आप लोग भी लो, और उसके बाद इसको सॉल्व करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमने एग्जाम्पल नंबर 14 ऑलरेडी दे रखा है। सक्षम, तब तक आप एग्जाम्पल नंबर 14 करो। किसी को दिक्कत भी हो रही है? अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बताइए, फिर हम आगे करेंगे इसको। सर क्वेश्चन नंबर 14 में टर्म्स निकालनी है पहले। क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं, यस मैं सर। आपको इसके लिए थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कैसे करना होता है। देखिए 13 तक सबका हो गया, मुबशिरा आपका? मुबशिरा मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं दो हिंट देता हूँ। मान लीजिए जो कि
इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट इफ 3 टर्म्स, अलग से नोट कर लीजिएगा, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, आर इन एपी हुज, ध्यान से सुनिएगा, हुज सम इज गिवन, सम इज गिवन, ठीक है। तो हम लोग लेट करते हैं वो 3 नंबर a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा जो वो एपी जिसका सम गिवन हो, तो उस केस में हम लोग a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट। और नहीं तो अगर अदर देन कुछ रहेगा तो आपको जो इच्छा होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ले सकते हैं। उसी तरीके से इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी whose product is given, हाँ, प्रोडक्ट इज गिवन, उस केस में जो 3 नंबर वो लेट करते हैं, वो लेट करते हैं a बाई आर, ए आर, वेयर a बाई आर इज द फर्स्ट टर्म, a इज द सेकेंड टर्म एंड ए आर इज द थर्ड टर्म और r इज द कॉमन रेशियो। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है जो आपको एक ही स्टेप में एक ही वैल्यू निकल जाती है। अदरवाइज आप अपने मन से भी कुछ ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको जीपी में लेने हैं जिसका प्रोडक्ट कुछ दिया हुआ है, तो आप 3 नंबर क्या लेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर लेंगे, तब आगे प्रोसीड करेंगे। कीजिए तो क्वेश्चन को। और आप देखेंगे जो कि ए की वैल्यू जो है वो आपको एक ही स्टेप निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए, और इस क्वेश्चन को 100% पूरा सॉल्व करके ही छोड़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 99.9% आने के चांस हैं एग्जाम में। और जॉन आप चुप मत रहा करो, ठीक है, कोई भी इसमें चुप मत रहा करो, ठीक है। हम यहाँ बताने के लिए बैठे हुए हैं, अगर आप चुप रह जाओगे तो फिर फायदा नहीं होगा ना, तुरंत पूछ लिया करो। और कोई भी इस बात से मरने में डरना कितने बार पूछना कि उससे कोई मतलब नहीं है, कितना छोटा से छोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए, फिर मैं 15 बताता हूँ आपको। डन सर। डन, फाइनेंशियल आ गया। जी। इसमें जो आर की 2 वैल्यू आई है वो इसलिए आई है क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया और 2 जीपी बन जाएंगे, ठीक है। बस एक में आर उल्टा रह जाएगा, जैसे
मैं एक तरह से एग्जांपल लेता हूं, जो कि मान लीजिए जो कि 397 है, 3927 है, तो यह भी एक जीपी है, तो इसका उल्टा भी तो जीपी होगा। बस इसमें डिफरेंस ये है, r इजिकल टू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और इसमें r इजिकल टू 1/3 है जो कि लेस देन 1 है। बस जल्दी से डिक्लेयर कीजिएगा। जानवी, जॉन, मुआसिरा, सामिया, हुआ कि नहीं? डन सर। डन। चलिए, जॉन से भी हो गया, मुआसिरा से भी हो गया, सामिया आपका हो गया? यस सर। गुड। अब हम लोग जो है ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए y है 7 + 77 + 777 प्लस 7777। देखिए ये एक अलग टाइप का फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। जहाँ आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आता है, 3-4 क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से। यह डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो जीपी में नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो 11, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 111, इन दोनों का निकालेंगे तो 1111। यह एक जीपी में नहीं है, लेकिन इसको मैं जीपी में बना दे रहा हूं। कैसे, वो देखिए। y इक्वल टू, प्रोसेस समझिए, 7 को कॉमन लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा? 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद। अब क्या कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 9, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट डॉट। ठीक, फिर देखिए 7/9। ठीक, ये जो 9 है इसको हम लोग 10 - 1 लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, प्लस 999 को हम लोग 1000 - 1 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक ना, ये बात समझ आ गई बात। फिर देखिए 7/9 सही चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए 10 प्लस ये जो 100 है इसको हम, चलो 100 ही रहने दो, अपॉन प्लस 1000 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? n तक ना, तो हमने n तक एक साथ ले लिया, माइनस माइनस अंदर में कितना बचेगा? 1 + 1 + 1 + 1, कहाँ तक? n n तक, n तक। ठीक है, अब जो है हमारे पास जगह तो नहीं है, लेकिन हम इसी में कर देंगे। देखिए 7/9, ध्यान सुनिएगा, 7/9, ये जो 10 100 1000 है, जरा ध्यान से देखो, ये जीपी है। देखो तो 100/10 करोगे तो r इक्वल टू 10 आएगा ना, आएगा। यह एक जीपी है, और इसका सम हम लोग निकालेंगे। सम जो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, और फिर इसको लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ए है तो बाहर निकालेंगे a, फिर r की पावर n, r कितना है? 10 की पावर n - 1, ब्रैकेट बंद, अपॉन r - 1 10 - 1। ठीक, माइनस। अब ये बताओ, जो कि 1 रुपए का सिक्का कॉइन अगर तुम्हारे पास 10 तो जमा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलोगे? 10 रुपया बोलोगे। तो इसी तरीके से 1 को 1 1 1 1 1 अगर n टाइम्स अगर हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर n बोलेंगे, ये n आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 7/9, फिर 10
10 की पावर n-1 अपॉन 9 माइनस n, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हो बात? और अगर नहीं, अगर एक स्टेप और लिखना होगा, मन होगा तो इसको 7 में 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए। और सक्षम, तब तक आप एक काम और करो, तुम इस चैप्टर के मिसलेनियस में जाओ। यस सर, आ गया। इस चैप्टर के मिसलेनियस में आ गए, और इसमें मिसलेनियस में पेज पलटो। यस सर। पेज पलटने के बाद देखो तो 2 क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें कि एक डेसिमल वाला क्वेश्चन है या हाँ उसी सर। हाँ, वो क्वेश्चन हमको लिखवाना 21. क्वेश्चन लिखवाना तो डेसिमल वाला। Find the sum of the following series up to n terms. हाँ 0.6 plus हाँ 0.66 हाँ, plus बस बस point. बस हो गया। हाँ ठीक, एक ये बताना है हमें 0.66 वाला। बाकी सब लोग नोट करो जल्दी से। सर 7/9 कहाँ से आया? 7/9 तो मेरा स्टार्टिंग से आ रहा था। देखिए, हमने 7 कॉमन लिया था, फिर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से स्टार्टिंग से। ये देखिए, ये चल ही रहा है ना मेरा। यस सर। गुड। सर एक सेकंड वेट। यस सर, लिख लिया। अब सर ये वाला करना है। 0.66 प्लस 0.66 हम बता देते हैं, या कर सकते हो खुद से करो। सबके लिए मैं पूछ रहा हूँ, मिटा दें इसको जॉन? यस सर। ठीक, चलिए। अब देखिए, अब एक आपका ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है ये। तो ये डेसिमल वाला पार्ट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है 0.6 प्लस 0.66। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो विदाउट डेसिमल था। प्रोसेस सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। प्लस 0.6666 प्लस डॉट 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 डॉट। चलिए ठीक, मैं आपको हिंट इतना दे देता हूँ इसमें से, जो कि इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए। तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक, जैसे वहां पर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी कर दीजिए। 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 0.9999 प्लस डॉट डॉट। चलिए अब खुद कीजिए। अब इसके बाद सबको लगा चलो सर बता ही रहे, हम नोट कर लेंगे इसको। अब इसके बाद खुद कीजिए तो, और जल्दी से।
हाँ, मैं ये बोल रहा था 9 से मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं क्योंकि वो 9, 99 इस तरीके से अगर आती है तो वो 100 -1, 10 -1, 1000 -1 एक सीरीज बन जाती है दोनों तरीके से, इसीलिए, जो कि और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर जो 6/9 है, ये इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये तो 2/3 हो जाएगा, ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से जिसको पकड़ में आया ठीक है, नहीं तो मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो 0.9 है, ये जो 0.9 है, इसको हम लोग 1 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, देखो तो, प्लस ये जो 0.99 है, इसको हम लोग 1 माइनस 0.01 लिख सकते Done, हैं। sir. डन, गुड। प्लस इसको हम लोग 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं। देख रहे हैं, ये एक सीरीज बन जा रहा है, इसीलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा है। ये देखिए, अब देखिए 2/3, ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, सबको एक साथ ले लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, n माइनस, फिर ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए 2/3 n माइनस, यह जो है यह एक जीपी सीरीज है जिसमें कि ये a है, और जब आप देखिए तो 0.01 को जब 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, जो कि r कहलाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, a मतलब 0.1, 1 माइनस r के पावर n मतलब 0.1 के पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। 0.1 को आप लोग 1/10 लिख दीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो 2/3 n माइनस 1/10 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1 मतलब 9/10। यस 9/10, ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो पक्की बात है, जो कि इसमें से डेसिमल वाला या विदाउट डेसिमल वाला से क्वेश्चन तो एक जरूर देंगे। चलिए, अब आपके सामने में बुक है, फटाफट देखिए 9.5.3 आर्टिकल, 9.5.3 आर्टिकल, बस एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन बता दिया है, ठीक है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे, जिस तरीके से एएम में किए थे, सेम टू सेम प्रोसेस। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 17 हम करवाते हैं, फिर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP। सेम प्रोसेस, यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पर 256 रख देंगे, ठीक। फिर कितना जीएम है, 3, तो यहाँ लिख देंगे G1, यहाँ लिखेंगे G2, यहाँ लिख देंगे G3, ठीक ना। अब देखिए ए कितना आ जाएगा 1, एन कितना हो जाएगा जी 5, देखो तो 1 2 3 4 5, एन इजकल टू 5, ठीक ना। T5 कितना दे रखा है 256। तो जिस तरीके से वहां पर डी निकालते थे, तो यहाँ पर आर निकालेंगे, सिंपल सी बात। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn इजकल टू ए आर की पावर n माइनस 1। Tn 256 इजकल टू 1 इंटू आर आपको निकालना है, n माइनस 1 5 माइनस 1 इजकल टू आर की पावर 4, ठीक। अब देखिए 256 इजकल टू आर की पावर 4 है, और हमें अगर आर निकालना है तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नंबर आएगा जिसका की पावर 4 रखेंगे, तभी ना पावर अगर सेम होगा तो बेस को फटाफट निकाल लेंगे। अब 256 की बात करें तो 256 जो होती है वो 4 की पावर 4 होती है, ठीक। ये इक्वल टू आर की पावर 4 हो गया, तो यहाँ से आर इजकल टू 4 आ गया, ये आर इजकल टू 4 आ गया, ठीक। जब आर इजकल टू 4 आ गया तो
जॉन AR आएगा, अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे, तो 1 into 4 is equal to 4, ठीक। G2 जानवी AR स्क्वायर आएगा, तो देखिए A इंटू मतलब 1 इंटू 4 का स्क्वायर यस सर। इक्वल टू 16। G3 मुबासिरा AR क्यूब इक्वल टू 1 इंटू 4 का क्यूब यस सर। इक्वल टू 64। ये आपका GM निकल गया। ओके, चलिए अब देखिए आर्टिकल 9.6 में देखिए जो मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया था वो करा दिया है, लेकिन एग्जांपल नंबर 18 आपको करना है, जल्दी से कीजिए फटाफट। सक्षम आप जैसा अपना डॉट निकाल लीजिएगा। क्या? 18 करने के बाद एक्सरसाइज 9.3 हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और उसके बाद यहाँ तक आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ सक्षम क्या बोल रहे थे? सर आपने अभी क्या बोला, ब्रेक हो गई। मैं ये बोल रहा था तुम जब तक अपना डॉट्स निकाल लो। हाँ एक ही क्वेश्चन है सर, एक सेकंड ये वाला सॉल्व कर देंगे। बताओ तो क्या है क्वेश्चन? सर एक सेकंड में रीड करो। सर ये क्वेश्चन है, शो दैट इन एन एपी हाँ the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and equal to the sum of the first and the last terms. अच्छा, फिर से बताओ तो धीरे धीरे करके क्या है क्वेश्चन? Show that प्रूव दैट, हाँ सो दैट in an AP हाँ the sum of the term equidistant अच्छा from the beginning and the end is always same and equal. अच्छा अच्छा Uh, फ्रॉम द बिगिनिंग से मैं इक्वल डिस्टेंस पर। equal to the sum of the first and the last term. ओके सक्षम, इसमें आप ऐसा करो, इसमें लिखो इफ n is even, ठीक है, तो फ्रॉम Yeah. द बिगिनिंग n/2 एंड फ्रॉम द लास्ट n/2। यहाँ से जो आधा पार्ट है, यहाँ से T1 जो है वो A लोगे और कॉमन डिफरेंस D लोगे, जबकि इस केस में जो A जो लोगे वो लोगे फर्स्ट टर्म, जिसको बोल सकते हो फर्स्ट टर्म A प्लस n-1 इंटू D, और जो कॉमन डिफरेंस लोगे वो -D लोगे।
सर एक बार फिर से बताना। मैं बता रहा हूँ, जो कि आधे डिस्टेंस पर है, मतलब हाफ पर है, तो n अगर इवन है, तो अगर स्टार्टिंग से अगर लिए तो n/2 स्टार्टिंग से और n/2 लास्ट से होगा। यस। तो पहले वाले टर्म जब आप स्टार्टिंग से चल रहे हो तो फर्स्ट टर्म ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा डी। ठीक है। जब लास्ट से जाओगे तो उसके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, हाँ सर। और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -d। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, और फिर दोनों को प्लस करोगे तो वो देखोगे t1 + tn के इक्वल आएगा। ओके। हाँ, ट्राई करके देखना। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर डन। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको करवाया है ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 18। चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 करके हम छुट्टी करते हैं। मैं एक चीज बता देता हूँ, जो अगले क्लास में सब लोग प्लीज प्रेजेंट रहिएगा। अगले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे और जल्दी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको हम लोग फास्ट भगाएंगे। एक बार हो चुका है, एक बार और करना है हमको। चलिए क्लास खत्म कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।